नमस्कार साथियों, अगर आप एक ई रिक्शा चालक हैं तो आज की वीडियो आप सभी ई रिक्शा चालकों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ नए नियम सरकार के द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश जो कि आप सभी ई रिक्शा चालकों को मानना जरूरी है, उनको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जुर्माने और लाइसेंस रद्द या फिर ई रिक्शा जब्त जैसी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सभी जरूरी जानकारी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है ई रिक्शा चालकों के लिए नई सरकारी सख्ती, यानी सरकार अब पहले से ज़्यादा ई रिक्शा चालकों पर सख्ती करने जा रही है। हाल ही में ये कई राज्यों में देखने को भी मिला है कि राज्यों की सरकारों ने ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में, जहां पर आबादी ज़्यादा है तो बेरोजगारी ज़्यादा है, और बेरोजगारी ज़्यादा है तो लोग ई रिक्शा जो है जिनके पास होता है वो लेके निकल पड़ते हैं अपने घर की वक्त की रोजी रोटी कमाने। तो ऐसे में ई रिक्शा की संख्या बढ़ना लाजमी है। ई रिक्शा की संख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, जिससे प्रशासन और आम जनता दोनों की कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हैं जो, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, इन सब राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये निर्देश दिया है कि वे ई रिक्शा पर और भी ज़्यादा सख्त कार्रवाई करें, खासकर अव्यवस्थित और नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ। यानी जो सही से चलाते हैं, जो नियमों का पालन करके चलाते हैं, उनका तो सम्मान है, लेकिन जो बदतमीजी करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, सवारी ज़्यादा भर भर के चलाते हैं, ओवरलोडिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तो ऐसे चालकों के खिलाफ सरकार अब पहले से ज़्यादा सख्त होने जा रही है। दूसरा पॉइंट आ जाता है ई रिक्शा की बढ़ती संख्या और समस्याएं। सरकार ने शुरू में ई रिक्शा को बढ़ावा दिया था, आप लोग को याद होगा जब आया था ये, आज से लगभग 7 से 8 साल पहले ये ई रिक्शा आया था, तो उस टाइम गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा जोर दिया था टैक्सी की उपेक्षा, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, सस्ती सवारी उपलब्ध हो और प्रदूषण भी कम हो। लेकिन अब इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर जिले, हर शहर, हर क्षेत्र, हर गाँव, हर मोहल्ले में जाम की समस्या आपको देखने को मिलेगी। पटना, भागलपुर और भी कई ऐसे राज्य, कई ऐसे शहर हैं जहां पर यही स्थिति है। प्रशासन के लिए अब इनकी संख्या को नियंत्रित करना हद से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं। ई रिक्शा की अनियंत्रित संख्या की वजह से शहरों में ट्रैफिक जाम जो है वो लगना आम हो गया है। कई बार ई रिक्शा के पलटने से दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिससे जनता को चोटें आती हैं और कभी कभी उनकी मौत भी हो सकती है। सड़कों पर जगह जगह ई रिक्शा खड़े होने से आपातकालीन सेवाओं को भी परेशानी होती है। आप लोग खुद अगर ई रिक्शा चलाते हो तो आप लोग खुद इस चीज़ को जानते हो कि आपकी फील्ड में कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जहां आज से 4-5 साल पहले केवल 15 से 20 ई रिक्शे होते थे, वहां पर आज 100 से 120 रिक्शे हो गए हैं, यानी लगभग 4 से 5 गुना आप लोग कह सकते हो ई रिक्शा की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है प्रति वर्ष। तो ये आप लोग के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग भी 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने निकले हो, और जनता के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों के स्कूल जाने पर रोक। बिहार सरकार ने खास तौर पर यह निर्देश दिया है कि अब किसी भी स्कूल के बच्चे को ई रिक्शा से स्कूल नहीं पहुंचाया जाएगा। इसका कारण यह है कि ई रिक्शा अक्सर ओवरलोड हो जाते हैं और कई बार पलट भी जाते हैं, जिससे बच्चों को चोटें आती हैं, और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई गंभीर परिस्थितियों में बच्चों की जान भी जा सकती है। तो सरकार बच्चों की सुरक्षा से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकती। और यहाँ पर एक चीज़ आपको हम और बता दें, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपके घर में कोई भी स्कूल वाला अगर ई रिक्शा लेके भेजता है बच्चों को लेने या छोड़ने के लिए, तो आप उसकी कंप्लेंट तुरंत पुलिस विभाग में करें, ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। ये पूर्णतः बैन है कि बच्चों को ई रिक्शा के द्वारा स्कूल नहीं भेजा जाएगा। कई स्कूल वाले होते हैं वो पैसे बचाने के चक्कर में ई रिक्शा से ही बच्चों को लाते और ले जाते हैं, जो कि बच्चों की सुरक्षा के साथ अच्छा खासा खिलवाड़ है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लाइसेंस, फिटनेस और दस्तावेजों की अनिवार्यता। देखिए, अब कोई भी ई रिक्शा बिना वैध लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकता। यदि कोई चालक बिना लाइसेंस या बिना दस्तावेज के पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जगह जगह इस चीज़ की चेकिंग कर रही है कि कोई भी ई रिक्शा वाला, कोई भी मोटरसाइकिल वाला, कोई भी कार वाला बिना लाइसेंस के और बिना जरूरी दस्तावेजों के गाड़ी लेके ना निकले, अन्यथा उसका चालान काटा जाएगा। फिर चाहे आपका ई रिक्शा ही क्यों ना हो, आपकी बाइक हो, आपका
स्कूटर हो, आपकी कार हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर गाड़ी पुरानी है या फिर नई है तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बिना आप रोड पर कोई भी व्हीकल लेके ना निकलें। इसी के साथ साथ देखिए, लाइसेंस हमेशा वैध और अपडेट रखें। फिटनेस सर्टिफिकेट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस और अन्य सभी जरूरी कागजात गाड़ी में या मोबाइल पर रखना जरूरी है। फर्जी लाइसेंस या बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आप पर जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ 6th पॉइंट आ जाता है ओवरलोडिंग और प्रतिबंधित मार्ग। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी ई रिक्शा ओवरलोड नहीं हो सकता, बिना फिटनेस के ई रिक्शा नहीं चल सकता। अगर ज़्यादा पुराना है ई रिक्शा के रॉन्ग साइड या हाईवे पर आप नहीं चल सकते हो ई रिक्शा लेके। उसके बाद प्रतिबंधित मार्गों पर ई रिक्शा का प्रवेश वर्जित है। यदि कोई चालक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग देखते हो जो वीआईपी रोड होती हैं, जो ज़्यादा बिजी रोड होती हैं, वहाँ पर सरकार ने ऑलरेडी सभी ई रिक्शा चालकों को वहाँ पर बैन कर रखा है, प्रतिबंधित कर रखा है, ताकि उस रोड पर जाम ना लगे, क्योंकि वहाँ से अधिकारी और मंत्रियों की आवाजाही रहती है और अगर वहाँ पर जाम लगेगा तो फिर भैया उनको परेशानी होगी। आम जनता से आप लोग कह सकते हो उनको कोई मतलब नहीं है और इस पर वो धीरे धीरे थोड़ा मतलब कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने अपने वीआईपी रोड्स पर कर रखी है। 7th पॉइंट आ जाता है प्रशासन की कार्रवाई और जनता की जिम्मेदारी। देखिए, प्रशासन लगातार चेकिंग कर रहा है और नियमों का पालन न करने वालों पर चालान और अन्य दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। आम जनता को भी जागरूक रहना चाहिए और नियमों का पालन करते रहना चाहिए। चाहे आप ई रिक्शा चालक हो, आप बाइक चलाते हो, कार, ट्रक, बस, स्कूल वैन, ट्रैक्टर, कोई भी गाड़ी आप चलाते हो, सभी के लिए लाइसेंस और दस्तावेज अब जरूरी हैं। 8th पॉइंट आ जाता है सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है और भविष्य की कैसे दिशा वो तय कर सकते हैं। सरकार ने ई रिक्शा को बढ़ावा दिया था ताकि लोगों को रोजगार मिले, सस्ती सवारी मिल सके और प्रदूषण भी कम हो। लेकिन अब जब समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं तो सरकार को अब सख्ती बरतनी पड़ रही है और आगे भी अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि प्रतिबंध लग सकता है, भारी जुर्माना लग सकता है या आपका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। तो इन सब परिस्थितियों से अगर आपको बचना है तो आप बिना नियम जाने सड़कों पर ना निकलें। 9th पॉइंट आ जाता है जनता और चालकों के लिए जरूरी सुझाव। सभी चालकों को चाहिए कि वे अपने सभी दस्तावेज सही सलामत रखें, ओवरलोडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने से परहेज करें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और ट्रैफिक नियमों का सम्मान करें। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसे तुरंत बनवा लें। तो ये सब चीज़ें थीं जो सभी ई रिक्शा चालकों के लिए ज़रूरी थी, जो नियम थे उन्हें जानना जरूरी थे कि आपको ओवरलोडिंग नहीं करनी, आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, आपको रॉन्ग साइड पर नहीं चलना है और किसी भी प्रतिबंधित मार्ग पर आपको नहीं जाना। ऐसे कई चीज़ें हैं और भी नियम आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं आगे जैसी कोई अपडेट आए तो आपको बता पाऊँ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।